बाहुबलियों का तो पॉलिटिकल पार्टियों का तो रहता ही है कि बाहुबली चुन के आए, क्योंकि एक कहते हैं दादागिरी टाइप से बोल लेंगे। और जो सियासी दल हैं वो लोगों के बीच में नहीं जाते, किसको सीट देनी है किसको नहीं देनी है, वो पैसे के बल पे सीट लेते हैं और पैसे के बल पे सीट देते हैं। लोगों को निकल के आना चाहिए, सोचना चाहिए इस पे कि कितनी देर तक गंदी राजनीति चली। कोशिश करें मास्क पहने, हाथ धोए और शाम को गर्म पानी का सेवन करें। और इस जो बीमार है खास करके उनके लिए कि वो ओपन जगह में जहाँ सामाजिक कार्य हों, जहाँ रैलीज हों। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं A to Z न्यूज़ के साथ और मैं हूं अतुल गुप्ता। डीडीसी चुनावों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा टूटने के बाद सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ की जा रही है और युवाओं में इसमें खासा जोश देखा जा रहा है। हमारे साथ सुरिंदर सिंह गिल्ली हैं जो कि ब्लॉक बिलवाल से हैं और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। तो जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में उतरे हैं। सर, A to Z में आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतरे, क्योंकि काफ़ी समय से अगर BDC इलेक्शन की बात की जाए, अब DDC इलेक्शन है तो कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं। अगर इलेक्शन हो जाए, जो हम लेके आए हैं लोगों के बीच में, जैसे हमारे जहाँ कूड़े की परेशानी है, स्टेडियम नहीं है, नौजवानों को रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार दिए हैं डेली वेजर के तौर पे वो भी इनके लिए परेशानी है, बोलते हैं हमारे गले में घंटी है। अब मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहूँगा, इनको जवाब देने का वक्त आ गया है पॉलिटिकल पार्टियों को, क्योंकि ये लोगों को वोट जब लेते हैं उस टाइम तो सब कुछ आश्वासन देते हैं, मगर जब वोट लेने के बाद तो ये मुझे लगता है मिलना भी इनको दुश्वार हो जाता है। सर, मैं जानना चाहूँगा किस तरह के कार्य करेंगे कि मतदाता आपको अपना कीमती वोट दे? सबसे पहले कार्य है हमारा कूड़े की जो परेशानी है, अब उसको रिसाइकिल करें या कुछ उसको डिकम्पोज करें कि लोगों को जो गंदगी है, जो कंसर्निंग एरिया हैं, उनको जो वो परेशानी ना आए, उसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। और मेन जो है फोकस रहेगा खेल पे। खेल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ब्लॉक बुलवाल में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई क्लब नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, मैं जब जीत के आऊँगा तो मैं कोशिश करूंगा नौजवानों के लिए खास करके। सर, नौजवानों की आपने बात की, मैं एजुकेशन पर आना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो एक खंडर का रूप ले चुके हैं, तो किस तरह उस पर भी आप काम करेंगे? उसके भी देखो, जो एक तो खंडर बन चुके हैं उस पर उनको फिर उनको अच्छा तरह बना के उनको लोग बच्चों को एक माइंड सेट कर बनाएंगे कि आप सरकारी स्कूल में भी जाएं। आप देखें, आप जहां हमने नॉमिनेशन किया, इस बिल्डिंग की हालत देखें, इसके साथ ही आप प्राइवेट बिल्डिंग देखेंगे उसकी हालत देखें। जो सरकार का पैसा हर साल लगता है वो जाता कहाँ है? सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बहुत सारे बाहुबली उतारे गए हैं मैदान में, चुनावी मैदान में, तो आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि कितना कड़ा मुकाबला होगा? अब बाहुबलियों का तो पॉलिटिकल पार्टियों का तो रहता ही है कि बाहुबली चुन के आए, क्योंकि एक कहते हैं दादागिरी टाइप से बोल लेंगे। और जो सियासी दल हैं वो लोगों के बीच में नहीं जाते, किसको सीट देनी है किसको नहीं देनी है, वो पैसे के बल पे सीट लेते हैं और पैसे के बल पे सीट देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, लेकिन वो खुद नहीं उतर पा रहे तो अपने घर के बेटियों को उतार रहे हैं। वो खुद, बेटी अगर गवर्नमेंट जॉब करती है, बेटा अगर जॉब करता है तो अपनी बहू को उतार रहे हैं। तो क्या लगता है कि नए चेहरे आने का कहीं ना कहीं वो लोग रोक रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में विकास ना हो सके, वही पुरानी रणनीति चलती रहे? परिवारवाद, कुछ सियासी दल ये बोल के सत्ता में आए और सत्ता की कि परिवारवाद खत्म किया जाएगा। आप बताएं कहाँ परिवार खत्म हो? एक MLA एक मंत्री बनता है, उसके परिवार से लोग आते हैं। अब जो भी कंसर्निंग ब्लॉक है उनमें देखें आप, वही लोग रिपीट करते हैं। क्यों? जो नौजवान 20 साल से 30 साल से एक पार्टी के लिए वर्क करता है, जान लड़ता है लोगों से, तन मन धन निछावर करता है, जब उसकी बारी आती है उसको बोलते हैं नहीं उसी को मिलेगा जो मंत्री रहा है, संतरी रहा है। वो लोग क्या करें? वो लोग आज़ाद उम्मीदवार को लेके नहीं आए। हम जैसे लोगों को और भी आज़ाद उम्मीदवार उनको जिता के नहीं जाए तो इनके पास क्यों जाए? वही लोग सत्ता में रहेंगे जो पुश्तैनी हो गया ना। फिर वो तो वो दौर ठीक था जो राजा महाराजाओं का था, वो भी तो ऐसे ही करते थे। एक राजा है, उसका बेटा राजा है, उसका जमाई राजा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। लोगों को निकल के आना चाहिए, सोचना चाहिए इस पे कि कितनी देर तक गंदी राजनीति चली। सर, मैं कोविड पे आना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो बहुत सारी SOPs निकाली गई, बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली गई हैं। आप कैंपेनिंग के दौरान कितना ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि कोविड काल है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की एग्जाम्पल ले, तो उसमें भी बड़े सारे मामले निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कैंपेनिंग के दौरान पर आप कितना इस पर ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं उन साथियों से भी कहूँगा जो लोग थोड़े बीमार हैं, कोई खांसी जुकाम है, वो परहेज करें थोड़ा।
अगर हमें है हमें भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि महामारी है। इसके लिए सबको देखो, ये समाज के ही लोग हैं हम। किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाए, मुझे हो जाए, मेरे साथ मेरे परिवार को, दोस्तों को, भाई बंधुओं को हो जाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब समाज से बोलूँगा कि कोशिश करें, मास्क पहने, हाथ धोए और शाम को गर्म पानी का सेवन करें। और इस जो बीमार है खास करके उनके लिए कि वो ओपन जगह में जहाँ सामाजिक कार्य हों, जहाँ रैलीज हों, वहाँ ना जाए, क्योंकि कोविड की महामारी आप देखो कहाँ हमारा देश और कहाँ ले आए हैं। मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग थोड़ा फ्लू से प्रॉब्लम है जिनको, वो सुरेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अंत में आप वोटर्स को क्या अपील करेंगे कि अपना कीमती मत वो आपको दे? मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। मैं आपको यही, सबको आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, नेता बन के बड़े लोग आते हैं। मैं सोशल वर्कर रहा, 10 साल से कर रहा हूँ, मैं आगे भी रहूँगा। आप मुझे जिता के भेजें, उम्मीद करें, और ब्लॉक के लोग मुझे लगता है मुझे उम्मीद करते हैं। मैंने जो जन सलाह आपने साथ देखा, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर कल के लिए मुझे वोट करें और मैं बेहतर कल लाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह गिल्ली, जो कि ब्लॉक बलवाल से कैंडिडेट हैं और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड काल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लें और जितनी भी गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई हैं उन्हें लगातार आप फॉलो करते रहें। अब देखते रहिए इसी तरह A to Z न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।